अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ यकीनन बड़ा खूबसूरत वीडियो होगा और मेरी आपसे गुजारिश है कि देखिए जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इसको आगे शेयर करें। देखिए मैं आपको आज बाबरी मस्जिद से रिलेटेड कुछ बात बताने वाला हूँ। देखिए यूँ तो आपने बेशुमार झूठे और फेक वीडियो देखे होंगे, लोगों ने अलग अलग टाइप से बातें की हैं, लेकिन आज मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको निशान वर्मा साहब जो कि ज़बरदस्त स्पीकर हैं और आपने उनको डिबेट में कई मरतबा देखा भी होगा, जो कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों के छक्के छुड़ाते हुए नजर आते हैं। बड़ा सच्चा आदमी है, गैर मुस्लिम है लेकिन बड़ा सच्चा आदमी है और हर बात को नाप तोल कर बोलता है। मैं उनका वीडियो आपको दिखाऊंगा। उन्होंने जो बाबरी मस्जिद को लेकर के बातें कही हैं और जो राम मंदिर को लेकर के और जो इनके भगवान राम है उनको लेकर के जो बातें कही हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, वो उन्होंने कही हैं। आप खुद देखेंगे, उसके बाद फिर आप फैसला करेंगे। देखिए किस तरीके से इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को कैसे बदल करके उसको राम मंदिर बनाने की कोशिश की है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बता रहा हूं कि वाकई कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो कुदरत है उसका करिश्मा हमें देखने को मिल रहा है। उसकी वजह क्या, देखिए मैं आपको बताऊं। अगर आप देखेंगे कि देखिए इस वक्त जो है वो जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं वो हैरान और परेशान हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए उन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर वो बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। वो इतने मजबूती के साथ काम करते हैं लेकिन जो भी पिलर लगाते हैं वो पिलर वहां पर टिक नहीं पाता है, गिर जाता है। और बता रहे कि उसके नीचे सरयू नदी है, इसकी वजह से वहां पर जो है राम मंदिर का काम नहीं हो पा रहा है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यह है कि बाबरी मस्जिद ने इससे पहले भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा दिखाया था और बाबरी मस्जिद आज भी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा दिखा रही है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। देखिए सबसे पहले जब बाबरी मस्जिद को 1992 में जब इसको शहीद कर दिया गया था तो उस वक्त शहीद करने वाले 3 दोस्त थे, जिसमें बलबीर सबसे मेन नाम था और बाकी दोस्त थे। उन लोगों ने क्या किया, बाबरी मस्जिद को तोड़कर उनको इतना अफसोस हुआ और उन लोगों को जो है रात की नींद हराम हो गई। लास्ट में उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, 3 के 3 लोगों ने। उसमें सबसे सरे फहरिस्त आता है बलबीर, जिसने उसी वक्त कसम खाई थी, कहा था मैंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, मैं अब अहद करता हूं कि मेरे मरने से पहले पहले तकरीबन 100 से ज्यादा मस्जिदें बनाकर जाऊंगा। और अब तक वो आदमी 100 से ज्यादा मस्जिदें तकरीबन बना भी चुका है। यह करिश्मा हुआ, सबने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अगर आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई तो ये 1527 ईस्वी के अंदर बनाई गई, यानी 1527 में बनाई गई और 1992 के अंदर इसको शहीद किया गया। मेरे भाई आप ये बताएं कि देखिए इतनी पुरानी मस्जिद वहीं पर खड़ी हुई थी, हालांकि उससे पहले भी वहां पर जो है सरयू नदी थी, लेकिन सरयू नदी ने कभी भी बाबरी मस्जिद को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। जब उसको नहीं तोड़ा गया था उससे पहले और तोड़ने के बाद जो ढांचा था वो ऐसे का ऐसा ही मौजूद रहा। सरयू नदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए सरयू नदी बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन हां वहां पर जब मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन मंदिर वहां पर नहीं बन पा रहा है। आखिर सोचे, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मामला है। अब मैं आपको निशान सर को सुना रहा हूं, आप जो है बड़ी तवज्जो के साथ इनकी गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। उत्तर प्रदेश में मालूम ये चला है, समाचार में भी है, कि जो राम जन्मभूमि जिसे कहा जाता है उसके नीचे सरयू नदी पुरानी जो थी वो मिली है। कि भाई सरयू नदी जो है वो राम जन्मभूमि जो कहते हैं उसके नीचे है जी। तो भाई सवाल ये उठता है कि अगर राम जन्मभूमि सरयू नदी के नीचे है तो मीर बांकी ने तो अभी कुछ 100 साल पहले ही वहां बाबरी बनाई थी और ये कहा जाता है कि भाई राम वहीं पैदा हुए थे। तो क्या हजारों लाखों साल पहले जब वो सरयू नदी बहती थी नीचे, तो नीचे बहती थी मतलब वही थी, तो भगवान श्री राम नदी के अंदर पैदा हुए थे क्या? निकल के तो यही आएगा, क्योंकि जो राम जन्मभूमि पे जो राम मंदिर बनाने का जो ट्रस्ट है जो सरकार ने बनाया है, भाई उसने तो IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मदद मांगी है कि भाई नीचे का जो फाउंडेशन है, नींव है, वो कैसे बनाई जाए ठीक से, क्योंकि नीचे जो है वो तो नदी का पट मिला है जी। अरे नदी का पट मिला हो, धोबी घाट मिला हो, रसोई मिली हो, कुछ भी मिला हो,
पता नहीं क्या मिला। लेकिन ये ऑफिशियल बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि नीचे उस जमीन जहाँ बाबरी हुआ करती थी, तोड़ ताड़ के इन लोगों ने, बदमाशों ने, गुंडों ने, आतंकवादियों ने उस जगह को तोड़ दिया और उसको वहां पे जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया। और भारत सरकार जो कि भाजपा की है, वो तो मौका ही लगा के बैठी थी कि ऐसा कुछ हो और हम अपनी नलायकी करें। उन्होंने वहां राम मंदिर बनाने का ट्रस्ट बना दिया। अब वो ट्रस्ट को ये मालूम चला है कि नीचे सरयू नदी हुआ करती थी, पट मिला नदी का, पुरानी सरयू का। अगर उस जमीन के नीचे पुरानी सरयू नदी थी तो भैया राम कहाँ पैदा हुए थे? नदी के अंदर। नदी के अंदर मछली थे, मछली तो ना थे। किवदंती यानी कहानी के अनुसार तो वो भगवान थे, इंसान थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो नीचे नदी मिली है तो भगवान श्री राम कब पैदा हो गए, कहाँ पैदा हो गए? नदी के अंदर पैदा हो गए। क्योंकि अगर बाकी कहानियां पढ़ेंगे तो उनके तो बड़े बड़े राजमहल थे, बड़े बड़े राजमहलों में रहते थे। एक ईंट ना मिली किसी राजमहल की आज तक, एक ना मिली। ऊपर से कहानी सुनाते हैं जी कि वहां बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े जाने क्या क्या हुआ करते थे, महल हुआ करते थे नदी के अंदर। अरे झूठ बोलना बंद करो। नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना पाप है, यही कहानियां सुनते रहे हम लोग। खैर, कहने का मतलब ये है कि ये झूठ बहुत हो गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट साहब ने भी गलत निर्णय दे दिया है। वहां पे कुछ राम मंदिर नहीं था, कोई राम पैदा नहीं हुए थे वहां। कहानी है, मम्मी सुनाती लोरी, रात में बच्चा सो जाए उसके लिए। तो अब आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि बहुत हो गया नाटक। राम के नाम का दुरुपयोग, राम के नाम पे नौटंकी, राम के नाम पे मस्जिद तोड़ना, राम के नाम पे लोगों को मारना, राम के नाम पे जाने कितनी हिंसा फैलाना। अभी मंदसौर में देखा, मध्य प्रदेश में उज्जैन में देखा कि किस तरीके से ये जो आतंकवादी लोग हैं, जिनको अब हम हिंदू आतंकवादी कह सकते हैं, ये जो हिंदू आतंकवादी हैं, सारे हिंदू नहीं, ये नाटक वाले, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी या मस्जिद के ऊपर चढ़ करके मीनार तोड़ रहे हैं। सारे वीडियो देखे होंगे आपने। या इस्लामिक फ्लैग जो होता है, झंडा है, उसको तोड़ रहे हैं। अब ये क्या करना चाहते हैं? ये तो एक अनपढ़ गंवार लोग हैं, जहालत है। लेकिन अगर कोई मुसलमान करे तो मुस्लिम आतंकवादी बोला जाता है, वह हिंदू करेगा तो हिंदू आतंकवादी कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य अब ये है कि भैया जहाँ राम मंदिर बनाना है, पहली बात तो बनेगा नहीं, क्योंकि गलत बात है। आप किसी आस्था के स्थल को तोड़ के बनाओ, ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है। और अब तो नदी भी निकल आई नीचे, मतलब राम वहां पैदा नहीं हुए थे। देखिए, तो आपने ये देखा, निशांत वर्मा साहब जो हैं बड़े अच्छे अंदाज में समझा रहे थे कि जब वहाँ नदी थी और उनके राजमहल थे तो फिर आज तक वो एक नज़र क्यों नहीं आई, और एक नज़र नहीं आई तो फिर वो पैदा किधर हो गए। सारी बातें मतलब ये कि जो बिल्कुल सच बोल रहा है उसकी बात आप सुन लें कि देखिए किस तरीके से उसने जो है डिफाइंड किया है और ये बताया है कि इन लोगों का ये कारनामा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है।